अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ घर पर बैठकर आसानी से काज करने का तरीका। अगर आप लोगों को सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आप इस वीडियो के बाद आसानी से अपने कपड़ों के ऊपर काज कर सकती हैं। बहुत से बार हमारे कपड़े सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि उनके काज नहीं हुए होते। तो अब आप चाहे अपने कपड़ों पर चाहे बच्चों के कपड़ों पर आसानी से काज कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर एक बेबी बॉय का कुर्ता लिया है और मैं इसके ऊपर काज करूँगी। आप बिल्कुल इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए अपने बड़े कपड़ों पर भी, मर्दाना कपड़ों पर भी काज आसानी से कर सकती हैं। बहुत सी बार बाज़ार से जो काज होते हैं वो हमारे बटन के अकॉर्डिंगली नहीं होते हैं। लंबा काज या तो वो कर देते हैं या फिर काज बहुत लूज़ होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको लंबा काज जो होता है या जो वर्टिकल काज होता है वो नहीं चाहिए होता है, आपको चौड़ाई का काज चाहिए होता है, उफ़क़ी या हॉरिज़ॉन्टल काज जिसको कहते हैं। तो आप वो भी अपनी जो है वो मेज़रमेंट और अकॉर्डिंग टू योर बटन आप कर सकती हैं आसानी से। तो इसलिए आपको घर पर काज करना तो आना ही चाहिए। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने कुर्ते के ऊपर या जहाँ पर भी आप लोग काज कर रहे हैं बटन पट्टी के ऊपर हम लोग बटन का निशान लगाएंगे। और बटन का निशान मैं यूँ कि बेबी बॉय का कुर्ता है तो आप लोगों को पता है कि बच्चों के ऊपर गर्दन पे बटन चुभता है अगर ज़्यादा ऊंचा होता है। और वैसे भी अगर इस पट्टी के ऊपर जो डबल पट्टी हुई हुई है इसके ऊपर बटन लगेगा तो वो उभरा हुआ खूबसूरत नहीं लगता। तो थोड़ा सा नीचे करके मैं यहाँ पर बटन अटैच करूँगी। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे बटन अटैच कर लिया है। अब बटन को अटैच करने के बाद पट्टी को सीधा कर लें और बटन को दबाकर इस तरह से इसकी शेप को महसूस करने के बाद हम बिल्कुल दरमियान में, बटन के दरमियान में इस तरह से इसको निशान लगा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कटर लिया है। आप आम घर पे मौजूद सीज़र के साथ भी इसको काट सकते हैं, लेकिन कटर की आसानी ये होती है कि इसकी नोक बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर से दूसरी तरफ चले जाती है और आप आसानी से इसको कट लगा सकते हैं। मैंने दरमियान से इसकी नोक अंदर की तरफ लेकर गई थी और दोनों तरफ ऊपर नीचे की तरफ छोटे-छोटे कट्स लगाते हुए मैंने इस काज को बड़ा किया है। तो आपको काज को जो है वो उसकी बिल्कुल सीधा कट लगाना है। अगर काज का कट सीधा नहीं होगा तो जो एंड रिज़ल्ट आएगा काज बनने के बाद वो भी खूबसूरत नहीं होगा। और अगर काज बहुत ज़्यादा कट लग जाएगा तो बहुत लूज़ जो है वो बटन लगेगा और बटन की खूबसूरती नहीं आएगी और इससे आपकी पूरी जो ड्रेस है उसकी लुक के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो काज का कट आपको इंतहाई ध्यान से लगाना है और बटन में से गुज़ार के चेक कर लेना है जी, इस तरह से ना ऊपर कट ज़्यादा हो ना नीचे की तरफ बटन के कट ज़्यादा हो, बिल्कुल मुनासिब कट हो। काज करने के लिए हमेशा आप बारीक सुई का इस्तेमाल करें। और मैं यहाँ पर डबल धागे से काज कर रही हूँ। नीचे से मैंने गिरा लगाई हुई है धागे को। अब मैं यहाँ पर इस तरह से हाथ की मदद से काज को खोल लूँगी और नीचे से मैं सुई ऊपर की तरफ लेकर आऊँगी इस तरह से। काज के हर टांके के ऊपर गिरा का लूप बनना ज़रूरी है, तो वो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। पहला लूप मैं सादा बना रही हूँ, दूसरे लूप में से मैं गिरा लगाना शुरू करूँगी। तो इस तरह से आसानी से मैंने काज के अंदर से सुई डालकर बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब देखिएगा कि हमें यहाँ पर पिछला टांका जो है उसके बहुत करीब अगला टांका निकालना है और धागे को हमें हाथ की मदद से अच्छी तरह से एक तरफ दबा लेना है और धागे को नीचे रखना है और सुई इसके ऊपर की तरफ से निकाल के एक लूप बना लेना है। और इस तरह से इसको जब आप खींचेंगे तो एक गिरा सी लग जाएगी। मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। काज के अंदर से सुई हम बाहर की तरफ निकालेंगे और धागे को एक तरफ खींच के रखेंगे। इस तरह से सुई हम निकालेंगे और धागा नीचे और सुई इस तरह से उसके ऊपर से करके तो एक लूप बना लेंगे इस तरह से। और फिर हम इसको जब खींचेंगे और टाइट करेंगे तो इसकी एक नॉट सी लग जाएगी। आप इसको नॉट को अच्छी तरह से बाहर की तरफ सेट करना होगा इस तरह से। अगेन उसी तरह से टांका भरेंगे और इसकी लूप के साथ नॉट लगाते जाएंगे। जितनी करीब धागे आप टांके भरेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें जो है वो नफासत आएगी और जितना आप हाथ की मदद से इसकी नॉट को गिरा को पक्का करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें मजबूती आएगी। बहुत आसान प्रोसेस है। हर बार आप जब टांका भरें तो ये जो धागा है इसको नीचे की तरफ रखें और सुई को ऊपर की तरफ निकाल लें तो इससे लूप की शेप से गिरा लग जाएगी। बिल्कुल भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान है। हर बार आपको पिछले टांके से करीब टांका भरना है और काज के अंदर की तरफ से सुई लेके बाहर की तरफ निकाल के एक लूप बना के उस गिरा को पक्का कर लेना है। इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम इसकी सारी साइड को कवर कर लेंगे।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल 5 मिनट में ये कांच तैयार हो जाता है। अगर आप 2 कांच कर रही हैं तो आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे, और अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप इससे ज़्यादा जल्दी ये कांच बना सकते हैं। अब जब हम इसके नीचे वाले एच के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको 1-2 टांका जो है वो थोड़ा सा ध्यान से लगाना होगा, ताकि शेप बिल्कुल हमारी ख़राब ना हो और पीछे से जो फ़्लो आ रहा है उसी के मुताबिक हम इसकी गिरा को रखें। तो आपको 1-2 टांका जो है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ध्यान से लगाना होगा। उसके बाद फिर उसी तरह से आपका फ़्लो बन जाएगा और आप दोबारा उसी तरह से इसको करते हुए पक्का दूसरी साइड को भी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कांच मुकम्मल कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत कांच बनकर तैयार हुआ है। क्या ये आपको लग रहा है कि बाज़ारी की कांच से कम है? और बिल्कुल खूबसूरती से तैयार हुआ है और बिल्कुल मेरे बटन के साइज़ के मुताबिक है। अब मैं आपको बटन को इसमें करके दिखा दूँगी। देखिए ना ऊपर से लूज़ है ना नीचे से लूज़ है, और बहुत अच्छा से फिट हमारा कांच आया है। इस कांच की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मैंने घर में यूज़ होने वाला आम थ्रेड से ये कांच किया है, और इसकी बैक साइड भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए बैक साइड भी कितनी ज़्यादा साफ़ आई है, और मेरे चैनल को इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।